नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में और यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो पुराना इनका कोटा था, पुराने कोटेदार थे, उनको किसी षड्यंत्र के वश उनका कोटा हटा के दूसरे गांव में अटैच कर दिया गया है और इस वजह से वो ये कोटा उसी ग्राम पंचायत में लाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन ग्रामीणों से कि वो आखिर क्या चाहते हैं, किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन। पुरानी रंजिश थी इनकी, उनसे पटती नहीं थी। अब इस तरीके अगर 2-4 लोग गांव की ग्राम सभा के बुला लिए जाएं, तो बुला के कहा जाए किसी का राशन कार्ड बना रहे हैं, किसी को हम कॉलोनी लिख रहे हैं, इस तरीके से आदमी को बुला लिया गया। बुलाने के बाद उनसे यहाँ पे ला के दस्तखत करा दिया गया कि हम कोटा राशन नहीं पाते, उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया गया। अब इस तरीके से अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसे पैसा भी दिया गया। कौन, किसने किया ये? अब जो प्रेजेंट टाइम का मौजूदा प्रधान है वो करेगा, वो कौन करेगा? कौन नाम बताइए, कौन है प्रधान? कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी ने किया कि उनके प्रतिनिधि ने किया? प्रतिनिधि और दोनों लोग थे साथ में। अकेले जितनी जनता आई, आज वो अगर 4 आदमी लेके आए थे तो यहाँ इतनी देखिए जनता अगर खुश नहीं होती कोटेदार हमारे, तो इतनी जनता यहाँ नहीं आती। तो भैया का सीधा अगर 4 आदमियों को लेकर चला जाए, उनको राशन नहीं दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा राशन? जब इतने आदमी सब पा रहे हैं, कोई अगर चाहे कि हमको 2 किलो कहा कि मैं 10 किलो मांगूंगा, कौन दे देगा? सही बात है। जो यही जहाँ रहा कौन सा गांव कौन सा? वहीं कोटा मिलता है। पंचायत कौन सी है? पंचायत कौन सी है? पंचायत ग्राम सभा रघुनाथ खेड़ा। ग्राम सभा रघुनाथ खेड़ा। अच्छा, किस कारण से इनका कोटा दूसरी जगह बैठा? अरे पुरानी रंजिश रही है भी, वही 5 साल हम भी प्रधान किया, तब भी रही है। 10 साल से 5 साल प्रधान लड़ते रहे हैं, देखो तभी कोटा भी नहीं आ रहा है। ठीक। अच्छा, क्या नाम है? आप पूर्व प्रधान हैं? हाँ, क्या नाम? राजरानी नाम। राजरानी। तो आपको क्या लगता है इनके जो है इनको तो फंसाया गया? हाँ, इनका फंसाया गया। राशन शादी विवाह करते तभी से राशन देते, देखो ये प्रधान कौन? अच्छा, ये पूर्व प्रधान है। अच्छा प्रधान जी, क्या बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? गुलाम गौस, पंचायत रघुनाथ खेड़ा, मजरा मदारी खेड़ा हमारा। जो कोटेदार के खिलाफ इन्होंने जो है एप्लीकेशन दिया है, उसमें क्या सत्यता है? सत्यता इस समय ये है कि 5 साल से मैं प्रधानी चला रहा हूँ और कोटेदार की कोई विशेष शिकायत हमको मिली नहीं। 95% जनता इनसे संतुष्ट है कि बराबर सबको राशन दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति बिना कार्ड के गरीब पहुंच जाता है, उसको 10-20 किलो भी दे देते हैं ये। इसके अलावा कोई विशेष दिक्कत नहीं। और ये सब रंजिशाना हरकत लेकर के ऐसा किया गया और 10-20 आदमी की जांच पर कोई कोटा निरस्त हो जाता है। हमारे कोई वहाँ पे कोई स्थलीय जांच हुई? कोई जांच इंस्पेक्टर साहब गए और पंचायत घर के अंदर अपने ही 20-25 आदमियों की जांच कर करके छोड़ दिया, जबकि 614 कार्ड हमारे यहाँ होते हैं और 614 में कम से कम आधे लोगों से ही पूछा जाता, कहीं पूछा ही नहीं गया और जनता परेशान जो वहाँ जनता जा रही है। अच्छा, क्या नाम है? राम सेवक। कौन सी पंचायत में आपका कोटा है? रघुनाथ खेड़ा। रघुनाथ खेड़ा में है। तो रघुनाथ खेड़ा में जो कोटा है आपका, इसमें क्या दिक्कत है? किस वजह से आपका कोटा दूसरी जगह पे अटैच करवा दिया गया? हमसे जनता से दिक्कत रही, हमसे प्रधान से दिक्कत है। नहीं, आपको दिक्कत है कि प्रधान को आपसे दिक्कत है? प्रधान को हमसे दिक्कत है, प्रधान को हमसे दिक्कत है, प्रधान से हमको दिक्कत है। अच्छा, यानी पहले से यह लड़ाई है कि मतलब पहले जबरदस्ती। किस कारण में? क्या मामला क्या है? पूरा मामला है 2010 में जबरदस्ती जो है 17-12 को इन्होंने जो है तो राशन जबरदस्ती उठाने आया। आपके पास कोटा? हाँ, हमारे पास थे। तो उसमें जो है उसको हम लोग भगा दिया, धमकी दिया कि जो है तो यहाँ बवाल न करें, ईंटा बहा के मारे लाग। इसको अपने घर से जो है तो द्वार दरवाजे से भगा दिया और लौट के जो है तो छाव के 7-5 के बीच में जो है पूरा गांव हमारा है, पूरा परिवार वो है कि हमारे पूरे परिवार को मारा। एक भाई हमारा मर भी चल रहा है आज भी इनके सामने मैं जा नहीं सकता हूँ। और जिस रास्ता के अगर हम मोहनलालगंज आते हैं तो गली में अटैच भी करते हैं। अच्छा, मतलब गली में भी जो है आपको डिस्टर्ब हाँ, हम आज 7-8 दिन से प्रक्रिया चल रही है। अकेले मैं आज आ नहीं सकता हूँ मोहनलालगंज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत हम लोग आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। रघुनाथ खेड़ा ग्राम पंचायत को लोग यहाँ पे आए हुए थे और इनका सीधा ये आरोप था कि जो मौजूदा प्रधान है राजेश यादव, उनके द्वारा जो है षड्यंत्र रच के इन लोगों का कोटा जो है इनकी ग्राम पंचायत से हटवा दिया गया था। जो खड़े हुए हैं यहाँ पे धरना दे रहा है और इन लोगों को से हम जानकारी करते हैं कि यहाँ पे आप किस प्रकार की। हाँ, ग्राम सभा रघुनाथ खेड़ा से रामनारायण मैं बोल रहा हूँ। हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन एसडीएम साहब 2 मिनट भी नहीं सुने। इसके पहले ग्राम सभा रघुनाथ खेड़ा के यहाँ पे
सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गए, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब पंचायत भवन में अपना बयान लोगों से लिया कि कोटेदार मुझे कम राशन देता है, लेकिन वहाँ प्रधान पक्ष के लोगों से बयान लिया गया है। जो ग्राम सभा के अन्य लोग गए हैं, कोटेदार पक्ष के या सार्वजनिक लोग गए हैं, उनको पंचायत भवन से भगा दिया गया है, वो भी गाली दे के भगा दिया गया है। उसके बाद दूसरे दिन सप्लाई इंस्पेक्टर गए और तहसीलदार भी गए हैं, कोटेदार को नोटिस भी नहीं दिया है, कोटेदार को कोई जानकारी भी नहीं है। कोटेदार अपना मोहनलालगंज हॉस्पिटल इलाज कराने अपना आया था, उसके बाद उसका गोदाम का ताला तोड़ करके सरकारी राशन उठवा दिया गया है। ये नहीं मुझे मालूम कहाँ गया कहाँ नहीं गया है। और कोटेदार की ये पुरानी रंजिश भी चल रही है। 17/12/2010 में राकेश कुमार यादव ने हमारे घर और परिवार के लोगों को ही मारा पीटा था। हमारे पिता एक्सपायर भी हो गए उन्हीं के मारपीट से। भौजाई के भी कांटा भाला बदनाम चले हैं। बटा है और कितना हमें मिला है, ये दोनों चीज़ें हैं। उसकी तथ्यात्मक जो जांच है, अभिलेखीय जो जांच है और स्थलीय जांच है, उसकी जांच करवाऊंगा। अगर आपका कोटेदार सही है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप ठीक है, और अगर आपके कोटेदार गलत हैं तो जो विधिक कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन अगर आपके कोटेदार सही हैं और ये चीज़ होता है कि जितना गल्ला मिला है उसके अतिरिक्त अगर कोटेदार ने बांटा है, तो अगर वो दोषी नहीं पाया जाता तो निश्चित रूप से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसकी भी मैं जांच करवा लूँ। रघुनाथ खेड़ा से कुछ लोग आए थे जिनको समस्या थी कि जो मौजूदा कोटेदार है उनका कोटा कहीं और निरस्त अटैच कर दिया गया था, जिसके संबंध में इन लोगों ने माननीय तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और इनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आपका जो भी आरोप लगाएगा उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी, यदि कोटेदार सही है तो उसको कोटा वापस कर दिया जाएगा, गलत है तो जो विधिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। ज्ञापन तो ले लिया है, तो इसका सर कितने दिन तक ये इसका निपटान करेंगे? देखिए, आज ये रघुनाथ खेड़ा के कुछ ग्रामीण जन यहाँ पर आए हुए हैं। एक कोटेदार के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र समाधान दिवस में प्राप्त हुआ था, जिसमें इस बात की शिकायत की गई थी कि कोटेदार के पास राशन जो आता है उसको वो बेच लेता है और वो बांटता नहीं। जिसके क्रम में मौके पर जाकर के जांच किया गया था। पहले दिन सप्लाई इंस्पेक्टर गए थे, तो जहां पर राशन रखा गया था उसका दरवाज़ा नहीं खोला गया। अगले दिन लोग आरोप है ताला तोड़ दिया। अगले दिन भी कोटेदार साहब वहाँ पर नहीं मिले थे। सप्लाई इंस्पेक्टर ने एसडीएम से मजिस्ट्रेट की अपेक्षा की थी, जिसके क्रम में मजिस्ट्रेट के समक्ष और संबंधित जो थाना है, थाने की फोर्स के साथ मौके पर जा करके जहाँ पर भंडारण है, भंडारण को खोला गया। जितना मशीन की यूनिट थी भंडारण स्थल पर उससे कम प्राप्त हुआ था, उसको दूसरे जो संबंधित पड़ोसी कोटेदार हैं उनके अभिरक्षा में दे दिया गया है। इसकी जांच की जाएगी। लोगों ने जहाँ पर जो ज्ञापन दिया है उसकी जांच की जाएगी। यदि कोटेदार दोष मुक्त है, अगर वो सही है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, और यदि वो दोषी पाया जाता है, जो विधिक कार्रवाई है वो उसके विरुद्ध की जाएगी। जी बिल्कुल, माननीय तहसीलदार जी का कहना है कि जो भी अगर दोषी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि दोषी नहीं है तो उनको जो यथास्थित जैसे उनका कोटा था वैसे उनको कोटा मिल जाएगा। तो मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर, मन सलेनाथ के साथ। नमस्कार।